नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने के एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये अवसर उन युवाओं के साहस, नवाचार और उद्यमशीलता की भावना का जश्न मनाता है जिन्होंने वैश्विक स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत द्वारा शुरू की गई सुधार की पहल ने स्टार्टअप को अंतरिक्ष और रक्षा जैसे नए क्षेत्रों में कदम रखने के लिए बेहद अनुकूल वातावरण प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्टार्टअप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत की विद्युत स्थापना उत्पादन क्षमता वर्ष 2014 के 249 गीगावाट से बढ़कर 2025 में 510 गीगावाट से अधिक हो गई है, जो दोगुना से भी ज्यादा है। कल नई दिल्ली में भारत विद्युत सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विद्युत आधिक्य के नए युग में पहुंच गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में भारत ऊर्जा की दिशा में न केवल तेजी से आगे बढ़ रहा है बल्कि क्रांतिकारी परिवर्तन भी कर रहा है। आज भारत का पावर सेक्टर एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, एक ऐसा चरण जिसकी पहचान रिलायबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी से होती है। केंद्र सरकार आगामी बजट सत्र में बीज अधिनियम 2026 पेश करेगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कानून का उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाले नकली बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाना है। इसका लक्ष्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाना, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल किस्मों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि नया कानून जानकारी की सुविधा भी प्रदान करेगा। इसमें ट्रेसेबिलिटी का पूरा एक सिस्टम होगा। जो बीज आएंगे वो ये पता चलेगा कि डीलर के पास कहां से आए। एक तो ये होगा कि खराब बीज सिस्टम में आएंगे ही नहीं, और आए तो वो पकड़े जाएंगे और जिसने दिए उसको दंड दिया जा सकेगा। इसकी व्यवस्था की गई है। सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया जाएगा। इससे अनाधिकृत रूप से अगर कोई बीज बेचेगा तो वो भी जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकेगी। हाँ, एक बात मैं इसमें कहता हूं कि परंपरागत बीज जो किसान बोता चला आया है पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि किसान आपस में भी बीजों का विनिमय करता है। डाक विभाग अब निर्यात और आयात को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा डाक निर्यात केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन डाक निर्यात केंद्रों के माध्यम से कोई भी निर्यातक अपने उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक बहुत ही किफायती दरों पर भेज सकता है। जींद मुख्य डाकघर के मुख्य पोस्ट मास्टर नरेश कुमार ने आज मीडिया से बातचीत में बताया कि जींद डाकघर में भी निर्यात केंद्र खोला गया है। डाक विभाग की दरें निजी कुरियर कंपनियों की तुलना में काफी कम है, जिससे उपभोक्ताओं और निर्यातकों को सीधा लाभ मिलेगा। इसमें कोई भी निर्यातक अपना उत्पाद भेज सकता है और बहुत ही कम रेट पर, जो कि प्राइवेट कंपनी के मुकाबले बहुत कम रेट है, इस पे भेजा जा सकता है। केंद्र के जो हमारे रेट है वो रेट बहुत ही वाजिब है और कम्पिटिटिव मार्केट को देखते हुए ये बहुत कम है, जिससे कि उपभोक्ताओं को फायदा होगा और उपभोक्ता अपने उत्पाद को अधिक से अधिक पूरी दुनिया में बेच पाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे छोटे व्यापारियों और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलने का अवसर प्राप्त होगा। जहां तक शुल्क की बात है, डाक निर्यात केंद्रों की दरें पूरी तरह वैध, पारदर्शी और बाजार की प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। नूंह पुलिस की साइबर शाखा ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पिनगवा क्षेत्र गांव डुंगेजा निवासी मुनफेद उर्फ मुन्ना और अकबरपुर निवासी जीतू खान के रूप में हुई है। जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी मुनफेद अपनी पहचान छिपाकर मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए आम लोगों से ऑनलाइन ठगी करता था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।